टाटा पावर सर कैसा लग रहा है आपको करंट लेवल पे? अभी 1.25% की आज की तेजी है, 403 404, लंबे समय से इस रेंज में फंसा हुआ है सर। देखिए टाटा पावर नो डाउट विपुल जी बढ़िया कंपनी है, 400 के ऊपर अभी सस्टेन भी हो रहा है, लेकिन मेक श्योर आपके व्यू एक बार होना चाहिए 7 से 8 महीना। टाटा पावर उतना ज़्यादा चलता नहीं है, थोड़ा धीरे चलता है क्योंकि फंडामेंटल बहुत ही स्ट्रांग कंपनी है, लिक्विडिटी का कोई भी इशू नहीं है। 1,29,000 करोड़ के आसपास मार्केट कैप है, 4,775 करोड़ के आसपास प्रॉफिटेबल कंपनी है। सेल्स ग्रोथ देखेंगे ऑलमोस्ट 15% CAGR के साथ लास्ट 3 साल से नॉन स्टॉप हो रहा है। तो जहाँ पे सेल्स हो रहा है, जहाँ पे पैड बहुत बढ़िया है, तो मुझे लगता है कि स्टॉक डेफिनेटली आपको आपका पोर्टफोलियो में होना चाहिए। टाटा ग्रुप है सर, बहुत बढ़िया ग्रुप है। अभी एक ना रेसिस्टेंस है 415 के आसपास सर। 415 बहुत टाइम से नहीं आया है, इनफैक्ट लास्ट टाइम 415 के आसपास था जनवरी मंथ के आसपास, उस टाइम पे ब्रेकडाउन आया। अभी तक अभी 6 महीना हो गया है, नीचे ही है। एक बार अगर 415 के ऊपर सस्टेन करता है तो बहुत जल्दी आपको फिर से स्टॉक 460 जाता हुआ दिखेंगे आप, तो बने रहिए जिनके पास है। फ्रेश बाई भी आप थोड़ा थोड़ा करके यहाँ पे करके जा सकते हो। हम्म। तो ये बात जो है वो निकल करके आती हुई टाटा पावर को लेकर के। अदानी पावर सर 554 555, अदानी के अंदर एक मोमेंटम बनता हुआ दिखाई दिया है जब से ये पिछले 1-2 दिन के अंदर अदानी पूरे समूह पे, खासतौर से अदानी पोर्ट के अंदर बना हुआ है। अदानी पावर इसमें कैसा लग रहा है आपको 554 के आसपास? देखिए अदानी पावर नो डाउट मैं अदानी ग्रुप में पॉजिटिव हूँ। मेक श्योर टाटा पावर बहुत शांत है, लेकिन अदानी पावर ठीक इसका उल्टा है सर। बीटा बहुत हाई है, बहुत जोर से भागता है, चलता भी तो है, बहुत जोर से जाता है ऊपर, अब नीचे भी आता है तो बहुत जोर से नीचे आता है। देखिए अभी यहाँ पे मेरा व्यू ऐसा है कि बहुत टाइम से 490 का जो लेवल है, 495 का जो जोन है सर, वो क्रॉस हो नहीं पाया। सो अकॉर्डिंग टू माई व्यू, जितना आप प्राइस था वहां से नीचे आया, बॉटम फॉर्मेशन किया, फॉलो अप बाइंग आ रहा है, अभी धीरे धीरे ऊपर जा रहा है। 490 का आपका स्टॉप लॉस होना चाहिए। आप बने रहिए, करंट जोन से भी आप बाय करके जा सकते हो। बहुत सारे ऑर्डर्स इनको मिल रहे हैं, आप देखेंगे ऑलमोस्ट 2,14 करोड़ के आसपास मार्केट कैप है। इनका प्रॉफिटेबिलिटी टाटा पावर से भी बहुत ज्यादा है, क्योंकि 12,750 करोड़ के आसपास प्रॉफिटेबल कंपनी है। इनफैक्ट कल तो गौतम अदानी जी का बर्थडे भी था, हम्म। रिसेंटली कॉनकॉर भी हुआ अदानी ग्रुप का, तो इंटर सेंटीमेंट इज पॉजिटिव, बट इमीडिएटली नहीं चलेगा। अदानी मतलब वॉलेटिलिटी है, बहुत ज्यादा वॉलेटाइल ग्रुप है। तो अब मेक श्योर तभी इन्वेस्ट कीजिए जब थोड़ा बहुत अदानी नीचे रहा, लाइक 2 4 5% नीचे, उस दिन थोड़ा बहुत इन्वेस्ट कीजिए, फिर से किसी दिन 5% नीचे, उस दिन थोड़ा बहुत इन्वेस्ट कीजिए। ऐसे करके अदानी ग्रुप में आपका अप्रोच होना चाहिए। और अदानी पावर स्पेशली सर, मुझे लगता है कि अभी भागा नहीं, रिसेंटली एक बार 610 के आसपास टॉप बना के फिर से नीचे आया। नेक्स्ट टाइम जब रैली होगा ना, 610 के ऊपर ऑल टाइम हाई बना के आएगा। तो जिनके पास है बने रहिए, अभी भी करंट जोन से आप बाई करके जा सकते हो। चलिए ठीक है, ये बात अदानी पावर पे निकल करके आती हुई। और अगले जो है इस पर हमारे एक दर्शक का भी सवाल भी था, लेकिन चलिए नाम उनका मिस हो गया। लेकिन एनटीपीसी अगला शेयर लेकर के आएंगे सर। सुरेंद्र प्रताप सिंह जी का भी सवाल भी है इस पर, इन्होंने 359 पे लिया हुआ है। लेकिन इन जनरल बहुत लोग फंसे हुए हैं, एनटीपीसी चलने को राजी नहीं है, काफ़ी स्लो चाल है, अभी क्या करना चाहिए? सर बेसिकली देखिए एनटीपीसी 330 के आसपास अभी चल रहा है। मुझे लगता है कि एक बार ये जो काउंटर है, इस काउंटर पे ब्रेकआउट जो पॉसिबिलिटीज है वो बेसिकली आएगा 345 के ऊपर। रिसेंटली अभी भी बॉटम नहीं हुआ है, और मुझे लगता है कि बॉटम होने का पॉसिबिलिटीज जो है सर 310 312 के आसपास, उससे पहले नहीं है। तो जैसे कि अदानी पावर स्ट्रांग रहा, टाटा पावर भी स्ट्रांग मुझे लग रहा था, लेकिन एनटीपीसी का सर चार्ट अभी भी नेगेटिव है। चलने का अभी उतना प्रोबेबिलिटी मुझे नहीं लग रहा है। एक बार 312 300 आने का प्रोबेबिलिटी है, उस टाइम पे आप एक बार एवरेज करके जा सकते हो, लेकिन फंडामेंटल कंपनी अच्छा है। ठीक सर। सर जरा एक बार इरडा देखिए सर, इरडा इधर कई दिनों से बात नहीं हुई आपके साथ। ये काफ़ी शानदार मूव देने के बाद फिर नीचे आया और ये फिर रिकवरी दिखाने की तैयारी में लग रहा है। 170 का लेवल आज इसने क्रॉस किया, आज का इंट्राडे हाई 171 का है। क्या फिर से कोई गुंजाइश दिखाई दे रही है यहाँ पर? ख़ास तौर से आरबीआई ने अभी हाल में जो है एक जो राहत दी है तमाम इस तरह की कंपनियों को, वो एक बड़ा पॉजिटिव ट्रिगर है। क्या वो ट्रिगर इसे ऊपर की तरफ ले जा सकता है? देखिए मुझे लगता है कि डेफिनेटली पॉसिबल है। 170 के आसपास चल रहा है। अब लास्ट टाइम भी हमने बात किया था, उस दिन 176 के आसपास था, मैंने बताया था एक बार आप बाई करके जा सकते हो। डीप में थोड़ा बहुत डीप भी मिला, लेकिन उतना तेजी से अभी डीप नहीं लग रहा है। इसका जो बॉटम है सर, मुझे लगता है कि बॉटम फॉर्मेशन हो चुका है। अभी देखिए चलने का एक टाइम होता है, वो अभी
अभी ये बेसिकली 183 185 के ऊपर नॉन स्टॉप भागने वाला है। बाकी आप करंट जोन से भी बाय करके जा सकते हो, जिनके पास है बने रहिए, फंडामेंटली ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है। ऑलमोस्ट 1700 करोड़ के आसपास प्रॉफिटेबल कंपनी है। इनफैक्ट आप देखेंगे इनका जो मार्केट कैप है ऑलमोस्ट 47,000 करोड़ के आसपास है, तो मार्केट कैपिटलाइजेशन भी बहुत बढ़िया है, सेल्स ग्रोथ भी बहुत बढ़िया है। लास्ट 3 साल का प्रॉफिट ग्रोथ देखेंगे ऑलमोस्ट 39% के आसपास है सीएजीआर। तो जिस तरीके से एक बेस बनाया शॉर्ट टाइम फ्रेम में आप देखेंगे 160 टू 163 के आसपास, तो मुझे लगता नहीं कि ज्यादा नीचे आने वाला है। बेस फॉर्मेशन चल रहा है अभी, तो अभी अभी लेने का टाइम है। एक बार लेते हो तो इमीडिएटली ऊपर नहीं आएगा, लेकिन 6 से 8 महीने का व्यू रखना पड़ेगा सर। ठीक। सर एक सवाल थोड़ा एक व्यूअर है हमारे, बहुत देर से परेशान है, तो उसके लिए जरा एक टिप्पणी कर लेते हैं, इस थीम के अंदर ही इसको डिस्कस कर लेते हैं। SW सोलार को लेकर के चिराग जी हैं, कह रहे हैं बारिश के जैसा पैसा बरस रहा है आप दोनों पर। सर गुड मॉर्निंग। कहाँ पैसा बरस रहा है सर? मतलब आप लोगों पे बरस रहा हो तो ठीक है, लेकिन यहाँ तो नहीं बरस रहा है। प्रदीप जी के ऊपर बरस रहा हो सकता है, अच्छी बात है। सर SW सोलार ये लेना चाह रहे हैं करंट लेवल पे, क्या टिप्पणी, क्या सलाह देंगे अभिनव आप? देखिए SW16 इसका मोमेंटम आएगा नेक्स्ट 345 के ऊपर, क्योंकि रिसेंटली जो टॉप था 345 के आसपास है। अभी आप लेते हो तो 290 एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन के आसपास ही है। देखिए बेस फॉर्मेशन हुआ है, लेकिन बेस फॉर्मेशन जब होता है ना, यहाँ पे रिस्क रिवॉर्ड रेशियो बहुत ही अच्छा होता है, लेकिन पॉसिबिलिटीज रहता है गेन और फेलियर होने का 50-50। सो अभी जो मुझे लगता है कि 290 ब्रेक बहुत टाइम से नहीं हुआ, तो अभी भी नहीं हो रहा है। अभी आप बाय करके जाते हो तो इस केस में आपका स्टॉप लॉस होना चाहिए 290, टारगेट होगा 345 और सेकंड टारगेट रहेगा मेरा 380। अगर ये क्या है ना, ये रिलायंस जियो वाला सीन है कि रिलायंस जियो फिनेंशियल सर्विसेज में मैंने बात किया था 212 में, 212 215 के आसपास 196 का स्टॉप लॉस था, ऑलमोस्ट 12% फ्रॉम द करेंट जोन था उस टाइम पे। टारगेट ही था 280 सीधा सीधा। तो यह है कि बढ़िया चल गया स्टॉक, स्टॉप लॉस हिट नहीं हुआ क्योंकि बॉटम फॉर्मेशन चल रहा था उस टाइम पे। बहुत सारे लोगों ने बोला था अरे सर स्टॉक स्कैम है, नहीं लेंगे, अभी चलेगा क्या। तो लोगों का अलग अलग इंटरप्रिटेशन होता है, बट जो एनालिस्ट कोई भी आके बात करते हैं ना, उनका एक अलग नजरिया होता है। मैं जब भी सर बात करता हूँ कुछ ना कुछ उसमें साइकोलॉजी, टेक्निकल, फंडामेंटल कुछ ना कुछ लेवल रहता है। और आज तो सर एक आईपीओ भी लिस्ट हुआ है। मैं अलग अलग चैनल में, आप आई थिंक आपके साथ या अलग अलग चैनल पे भी मैंने बात किया कि नहीं लेना है। देखिए लिस्टिंग गेन भी नहीं हुआ, नीचे आ गया, तो उस दिन भी बहुत सारे लोग कमेंट कर रहे थे कि यार नहीं चला। और सर आज थोड़ा मुझे बहुत जल्दी भी जाना है, और मैं ट्राई करूंगा कि नेक्स्ट दिन से ये जो मेरे से थोड़ा बहुत प्रॉब्लम हुआ है कि टाइम मैनेजमेंट का जो थोड़ा बहुत हुआ है आज मेरा, नेक्स्ट दिन से सर ये मेरा पक्का प्रॉमिस है, आपको थोड़ा मैं पहले ही बता के दूंगा कि क्या है आज का सीन। और अरे ऐसा नहीं होगा सर, इसके लिए मैं माफी अरे मांगता अरे हूँ नहीं पहले नहीं से सर, माफ़ी की कोई बात नहीं है आपसे। सर। चूंकि एक प्लानिंग रहती है, और वो जब अब मेरा आधा फोकस शो पे है, आधा फोकस ये है कि अब हमें आगे किस तरीके से वो करना चाहिए। खैर अभी जो है जो थीम है उसको कंप्लीट करते हैं, और उस थीम में सर अगली कंपनी जो है लेकर के आते हैं पावर ग्रिड। पावर ग्रिड पे सर आपके रिव्यू जानना चाहेंगे, और यहाँ पर ये 288 288 289 के आसपास चल रहा है, ये भी इंटरडे हाई पे आ गया है। बहुत लोगों के सवाल भी थे, अभी हम लोग डिस्कस भी कर रहे थे, काफ़ी क्वेरीज हैं यहाँ पर। सर आपकी टिप्पणी क्या रहेगी, यहाँ पर क्या करना चाहिए जिनके पास? इंटायर पावर में अभी बेस मैकिंग चल रहा है यहाँ पे, तो अभी भी देखिए 289 के आसपास है। इसमें मोमेंटम आएगा अप्रोक्स 300 के ऊपर, उससे पहले नहीं है। अभी भी सर बॉटम कंफर्मेशन नहीं है, 284 के आसपास सपोर्ट है। मुझे लगता है 284 के नीचे भी अगर थोड़ा बहुत करेक्शन आया तो नीचे जा सकता है, लेकिन देखिए स्ट्रक्चर ठीक ठाक ही है, ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है। जिनके पास है बने रहिए, 295 300 के ऊपर इसमें फ्रेश मोमेंटम आएगा। उस मोमेंटम में आप लाइफ टाइम हाई भी देखेंगे इस काउंटर में। फंडामेंटल सर बहुत बढ़िया है, लेकिन स्टॉक बहुत ही बोरिंग है, चलता नहीं है इजीली, बहुत टाइम लगा के चलता है। जी चलिए आगे बढ़ते हैं। और सर अब जरा जो 100 रुपये सस्ते शेयर, जिसपे कि काफ़ी ज़्यादा दर्शक जब भी हम लोग बात करते हैं, अच्छा डांट भी बहुत पड़ती है, गालियाँ भी पड़ती हैं, लेकिन वो हमारे जो सेगमेंट्स होते हैं चलते भी सबसे ज़्यादा वो हैं। ये देखिए हमारे प्रोड्यूसर साहब कितनी पैनी निगाह है, पहले ही लेकर के आ गए। NHPC स्क्रीन पर आ गया है, तो अगले जो NHPC, सुजलॉन, आर पावर जैसे शेयरों पे सर थोड़ी सी बातचीत कर लेते हैं। पहले NHPC से शुरू करना चाहेंगे सर, कैसे देख रहे हैं? बहुत थका दिया, लंबा समय हो गया, साल 1.5 साल तो हो, साल के 1 साल से ऊपर हो गया, क्या करें सर?
सर देखिए, इसका ब्रेकआउट आएगा ऑलमोस्ट 93 के ऊपर। इनफैक्ट हमने बहुत बार बात किया है 93, 93, 92 एक जोन है, 92, 93 के ऊपर क्रॉसिंग हुआ नहीं। और मैंने बताया था अगर किसी को बाय करना है तो मुझे लगता है कि 83, 84 एक पोटेंशियल बाइंग जोन है। रिसेंटली हमने देखा था कि 80 तक भी आया। सो बाइंग हो चुका है 85। देखिए, एनालिसिस दो तरह का होता है, एक है टॉप टू बॉटम, एक है बॉटम टू टॉप। सिंपल बाइंग हो चुका है, अभी बने रहिए, लेकिन ब्रेकआउट अभी इसमें फ्रेश नहीं आएगा। 92 के ऊपर इसके ऊपर रैली आने वाला है, तो जिनके पास है बने रहिए विथ स्टॉप लॉस ऑफ 76। जी। चलिए, तो ये बात यहाँ पर जो है निकल करके आई है। इसके बाद जरा एसजेवीएन लेकर के आ जाइए। आज 3% से ज़्यादा की तेज़ी, थोड़ा कोशिश करता हुआ ये ऊपर की तरफ जाने की। जरा देखते हैं कितना है दम। 3.25% ऊपर, फिर से 100 रुपये के ऊपर ट्रेड करता हुआ एसजेवीएन। आपकी टिप्पणी सर? तो जिस तरीके से एक बेस बनाया अभी 100 के ऊपर सस्टेन हो रहा है, मुझे लगता है कि एक बार 107 क्रॉस करना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ऑलमोस्ट लगातार डबल टॉप बनाया था 107, 108 के आसपास। तो 107, 108 इसके ऊपर सस्टेन करने पर स्टॉक आपको फिर से एक बार 125 से लेके 130 का भाव यहाँ पे आना चाहिए। तो जिनके पास है बने रहिए विथ स्टॉप लॉस ऑफ 94। जी। चलिए सर, ये जो है इसके बाद जरा सुजलॉन लेकर के आते हैं सर। आपका थोड़ा अतिरिक्त प्रेम रहा है यहाँ पर, और मतलब ऐसी आपने इस पर दृष्टि डाली कि ये आगे बढ़ने को राजी है नहीं। तो ये थम गया है। अब क्या करें, यहाँ पे जिसके पैसे लगे हुए हैं वो कैश पे आ जाए, बेच दे, निकल जाए, या नहीं वेट सर, करना चाहिए? हाँ। बेचने का सर यहाँ पे मैं बेचने को लिए कभी नहीं बोला। मैं बस बोला सर स्टॉक चलेगा नहीं, और जहां पे चलेगा नहीं बाय करके फंसे रहेंगे। 74 पे मैंने बताया, 75 में वहां पे टॉप बना के नीचे आ गया। इनफैक्ट 60 भी घूम के गया। तो मुझे लगता है कि एक अच्छा खासा बेस अभी यहाँ पे बॉटम फॉर्म, रिसेंटली टॉप के होने के बाद ना बॉटम फॉर्मेशन नहीं हुआ, तो बॉटम अभी ढूंढ रहा है स्टॉक। 64, 65, 63 ऐसे बॉटम थोड़ा बहुत यहाँ पे टाइम स्पेंड करना चाहिए। अभी के लिए आपका स्टॉप लॉस होना चाहिए 57। नीचे ये अगर जाता है तो इस केस में स्टॉक खराब हो जाएगा, और स्टॉक में जो फ्रेश रैली है ना 74 के ऊपर आएगा। तो फिलहाल मेरा सलाह ये होगा कि आप एक बार अवॉइड कीजिए इस काउंटर को। बाकी जिनके पास है आप एक बार 56, 57 के आसपास एक स्टॉप लॉस मेंटेन कीजिए और बने रहिए। अब तो देखिए सर, बहुत मुझे गाली पड़ा था, बहुत ट्रोलिंग हुआ था कि सर क्या बता रहे हो 72, 74 के आसपास सुजलॉन सर। और नहीं, ट्विटर में भी मैंने एक वीडियो पोस्ट किया था, और बहुत सारे लोगों ने कमेंट करके गया सर मुझे कि ये चलने वाला है, चलने वाला है। देखिए आज तो हो गया, एक डेढ़ महीना चला नहीं। मैं बाय करूंगा सर सुजलन को, अभी नहीं, थोड़ा बहुत देख के पहले मैं बाय करूंगा। 100 के ऊपर जाने दीजिए, लेकिन ऐसा नहीं चाहता इस मार्केट में जहां पे 20%, 30% प्रोबेबिलिटी है, ऐसे काउंटर्स को छोड़ के सुजलन में पैसा लगाओ और 2 महीना, 4 महीना, 6 महीना बैठे रहो। एक सर मुझे लगता है कि ये स्ट्रैटेजी ठीक नहीं है। बाकी ठीक। जिनके पास है बने रहिए, खराब नहीं है, मैं मना नहीं कर रहा हूं, मैं बस फ्रेश बाय करने के लिए मना कर रहा हूं। जिनके पास है बने रह सकते हो विथ स्टॉप लॉस ऑफ 57। चलिए ठीक है। तो फ्रेश बाय के लिए यहाँ पर राय आपको लिए वो है, जिनके पास है वो बने रह सकते हैं। ये बात सुजलॉन को लेकर के निकल के आती हुई। दूसरा आर पावर पे भी ज़रा बातचीत कर लेते हैं। आर पावर ने भी काफ़ी अच्छी चाल दिखाई और फिर उसके बाद से नीचे गोता लगाया। अभी 64 के आसपास है। आज 0.25% के आसपास की तेज़ी देखने को मिल रही है। अच्छी चाल रही, लेकिन अब क्या करना चाहिए? लेकिन सर इंटरेस्टिंग फैक्ट यही है कि आर पावर पे हमने आप ही के शो में पहली बार कवर किया था 52 में। 52 से नॉन स्टॉप स्टॉक भागा है, ऑलमोस्ट हमने देखा है कि 76, 77 तक गया था। 77 पे मैंने बोला कि प्रॉफिट बुक कर लीजिए। स्टॉक फिर से आया 60 तक, अभी फिर से 60 के ऊपर, 64 के आसपास चल रहा है। सो एकदम बहुत ही सही था। अब मुझे लगता है कि अगर आपके पास है 58 का एक स्टॉप लॉस मेंटेन कीजिए, बने रहिए। ऐसा क्या है ना, अनिल अंबानी ग्रुप ऐसा नहीं कि आप डिकेड ऑफ डिकेड भरोसा रख सकते हो, मल्टीबैगर होगा, ऐसा नहीं है। बने रहिए। आपका नेक्स्ट जो टारगेट होगा इसमें 68, 67 के आसपास, लेकिन ऐसा फ्रेश इन्वेस्टमेंट मैं इस काउंटर पे ऐसा नहीं करता हूं। बाकी सब जिनके पास है बने रह सकते हो। बात तो सही कह रहे हैं सर। ये बात यहाँ पर निकल करके आती है। एक दो छोटे छोटे और शेयर, 3-4 अभी है, 3-4 मिनट तो हैं अभी अपने पास। जरा जरा लेकर के आ जाइए सर। जेपी पावर, रतन इंडिया पावर, ये जो 10-10, 20-20 रुपए के शेयर हैं, इस पर क्वेरीज काफ़ी रहती हैं। हालांकि थोड़ा लोगों को बचना चाहिए, लेकिन चूंकि काफ़ी सवाल रहते हैं तो इसलिए एड्रेस हो जाए। चूँकि इस सेगमेंट को जब लोग देखें तो 3.5% ऊपर 18 के आसपास आ गया है, 17, 91, 90 के आसपास। क्या करें सर?
देखिए जेपी पावर मैं पहले बता देता हूँ। देखिए अभी ऑलमोस्ट 18 के आसपास चल रहा है। मुझे लगता है कि रिसेंटली एक टॉप बना था 19 के आसपास। तो अभी का जो एक ब्रेकआउट है इसमें पोटेंशियल है 19.50 19 के आसपास जाने का। अगर इसके ऊपर क्लोजिंग देता है उस केस में आपको एक बार 20.50 आने का पॉसिबिलिटीज बनेगा। आप स्टॉप लॉस मेंटेन कीजिए। स्टॉप लॉस रहेगा आपका 16 के आसपास एक स्टॉप लॉस मेंटेन कीजिए और बने रहिए। फ्रेश रिकमेंडेशन नहीं होगा ऐसे काउंटर में, क्योंकि अभी भी ग्रुप में क्या है, अभी बात चल रहा है कि अलग अदानी ग्रुप बीट लगा रहा है, अलग अलग ग्रुप इसमें बीट लगा रहा है। तो बीट लगाने के बाद क्या मैनेजमेंट होगा इसमें। एक टाइम पे तो सर बहुत ओवर वैल्यूएशंस था, अभी देखिए धीरे धीरे नीचे आ गया ओवर द डिकेड। सो इसीलिए एक बार फ्रेश अवॉइड करने का सलाह होगा। आप बाय करके जा सकते हो, लेकिन इस केस में देखिए, इस केस में आपको ना एक बार नेक्स्ट 2 से 3 हफ्ता 4 हफ्ता 1 महीने का एक व्यू रखना पड़ेगा। कभी भी अगर आप थोड़ा बहुत शॉर्ट टाइम के लिए आते हो उस केस में आपको एग्जिट भी करना पड़ेगा। बाकी सर रतन पावर में देखिए अभी 14.10 के आसपास चल रहा है। मुझे लगता है कि स्टॉप लॉस होना चाहिए आपका 12.80 पे आप एक बार स्टॉप लॉस मेंटेन कीजिए और बने रहिए। एक बार आपको यहाँ पे 16.50 से लेके 17 के आसपास मिल भी सकता है, क्योंकि लास्ट टाइम का जो टॉप था ऑलमोस्ट 16 रुपीज के आसपास है। फ्रेश बाय करने का रिकमेंडेशन नहीं रहेगा, क्योंकि दोनों स्टॉक ही मुझे और मेरा पैरामीटर के साथ एडजस्ट नहीं होता है। लेकिन ट्रेडिंग पर्सपेक्टिव से अगर आप लेते हो तो हायर टाइम फ्रेम में थोड़ा बहुत आपको एग्जिट भी करना पड़ेगा। ये बात यहाँ पर निकल करके आ रही है। तो अभी जो है अगली कंपनी लेकर के आते हैं पीएफसी और आरईसी। ये सर ये जय वीरू की जोड़ी जैसी है, मान लीजिए करण अर्जुन जोड़ी मान लीजिए, एक ही तरह एक ही ट्रेंड में चलते हैं। तो अभी कोई ट्रेंड ऐसा बन रहा है कि इनमें कोई जान आती हुई दिखाई दे रही है आपको? देखिए दोनों सर एक साथ साथ ही चलता है। दोनों में अभी बॉटम फॉर्मेशन चल रहा है, अभी ब्रेकआउट नहीं आया। फ्रेश ब्रेकआउट आएगा 427 के ऊपर पीएफसी में, 427 के ऊपर इसमें ब्रेकआउट आएगा। उस केस में आपको 465 से 470 तक खींच के लेके जाएगा। स्टॉप लॉस आपको मेंटेन करना है 400 के आसपास। आरएसी में सर 399 के आसपास चल रहा है। आरएसी में भी बॉटम फॉर्मेशन चल रहा है। अभी तो सर फिलहाल इसमें कोई स्ट्रक्चर वाइज ब्रेकआउट या तो ब्रेकडाउन नहीं है, एक हेल्दी टाइम करेक्शन चल रहा है इसमें। मुझे लगता है कि यहाँ पे भी सेम सर 420 के ऊपर ही ब्रेकआउट आने वाला है आरएसी में। तो दोनों काउंटर पे सर अभी बाई अगर आप करते हो तो थोड़ा बहुत आपको एक बार वेट करना पड़ेगा, क्योंकि बॉटम फॉर्मेशन के टाइम पे ब्रेकआउट नहीं होता है, ब्रेकआउट के बाद स्टॉक चलता है। ठीक सर। सर अब एक टिप्पणी आपकी यहाँ पर इस सेगमेंट को समाप्त करने के पहले जो है 1-2 मिनट है हमारे पास लास्ट। पीएफसी आरईसी हो गया, एक मैं आपसे एनटीपीसी ग्रीन लेना चाहूँगा सर, कि ज़रा एक बार देखिए क्या करना चाहिए यहाँ पर, और एक टोरेंट पावर पे भी अपनी राय अगर आप दे सकें तो दे दीजिए, फिर आपको धन्यवाद करते हैं फटाफट सर। देखिए टोरेंट पावर अभी 1470 के आसपास चल रहा है। एंड मुझे लगता है कि आप बने रहिए, ऐसा कोई स्ट्रक्चर वाइज खराब नहीं है। एंड जिनके पास है मुझे लगता है कि और भी हायर टाइम फ्रेम यहाँ पे आना पॉसिबिलिटीज है। एनटीपीसी ग्रीन सर बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टॉक है मेरे लिए। आज से 5-6 महीने से मैंने बताया, इनफैक्ट मैंने मेरा सोशल मीडिया पे भी पोस्ट किया था कि स्टॉक 130 के ऊपर जाएगा उसके बाद भागेगा, अदरवाइज नहीं भागने वाला। आज 6 महीना हो चुका है, स्टॉक 130 के ऊपर ही क्लोजिंग नहीं दिया। सर मल्टीपल रेसिस्टेंस है, जिनके पास है अभी आप बने रहिए। 120 के आसपास एक टारगेट बन रहा है, तो 120 में टारगेट होना चाहिए। और सेकंड सर मुझे लगता है कि 130 के ऊपर इसमें रैली आएगा, फ्रेश रैली आप बाय करना चाहते हो 130 के ऊपर। बाकी सर अभी बने रहिए विद स्टॉप लॉस ऑफ 96।